हेलो दोस्तों, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। दोस्तों, यह कहानी मधुपुरा के एक छोटे से गांव की है, जहाँ आधी रात का वक्त हो रहा था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। राघव रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी मेनका उसे जाने से रोकती है। मेनका ने कहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी है तो आप सुबह चले जाइए। आधी रात को जाने की क्या जरूरत है? आप सुन नहीं रहे हैं? कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। राघव बोलता है, अरे मेनका, खेतों को सिंचाई की जरूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं? मेनका, मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा फसल खराब हो जाएगा। और कुत्ते तो रात को अक्सर रोते ही हैं। तभी फिर मेनका कहती है, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ अपशगुन जरूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। राघव कहता है, तुम भी ना? मेनका हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। मेनका जिद पकड़ लेती है, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। राघव उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, मुझे मत रोको मेनका, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त वीरू को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर राघव चला गया। सर्द रात में राघव और उसका दोस्त वीरू खेतों की सिंचाई करने पहुंच गए। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज्यादा दूर पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर वीरू के तन बदन में डर की लहर दौड़ सी गई। वीरू डरते हुए कहता है, राघव, तुमने कुछ सुना? राघव, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, उसने बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख अच्छी तरह सुनी जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाजें फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर राघव ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चला गया। वीरू कहता है, ये क्या पागलपन कर रहे हो? हमें यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था, सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। राघव तभी कहता है, चल हट डरपोक कहीं का, जरा सोच कर देख, अगर कोई औरत वहां पर सच में खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? उसे यूं छोड़ दें वहां मरने के लिए? राघव के इस सवाल से वीरू चुप हो गया और राघव भागते हुए थोड़ी ही दूर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों ही घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखें और उन दोनों के कानों में पड़ी। राघव और वीरू चीख की दिशा में भागने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेजी से भाग आया और सीधा राघव से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो औरत राघव से लिपट सी गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। इतना कहकर वो राघव के बाहों में ही अपने होशो हवास खो बैठी और बेहोश हो गई। राघव उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और वीरू की तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। वीरू कहता है, होश में आ राघव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जरा गौर कर
यहाँ इस औरत के अलावा और कोई इंसान मुझे मौजूद नहीं दिख रहा। राघव गुस्से में कहता है, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वीरू राघव की बात मान लेता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। वीरू पानी लेने वहां से चल पड़ा। वहां से थोड़ी दूर ही वो मनहूस खंडर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं था। वीरू उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरों की आवाज आने लगी और देखते ही देखते वो खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक वीरू के कानों में राघव की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दी। वीरू तुरंत राघव की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो राघव के नजदीक पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और राघव की खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। और देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी औरत ने राघव के शरीर से मांस खाना शुरू कर दिया। ये देखकर वीरू की चीख निकल गई। वीरू के भागने से पहले ही अचानक वीरू को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सब के चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली औरत उड़ते हुए वीरू के सीने पर बैठ गई। वीरू को एक दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। दूसरे दिन राघव और वीरू को लापता होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, अब बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव में कुत्ते रोते हैं तब तब कुछ अपशगुन होता है। यहाँ के रहने वालों के गायब होने की वारदातें हमारे बाप दादा के जमाने से होती चली आ रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास रहस्यमय ढंग से गायब होते रहेंगे? मुखिया कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं? उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई और जब उस खंडर को तोड़ा गया तो दूसरे दिन खंडर खुद ब खुद अपनी जगह स्वयं बन जाता है। वो व्यक्ति कहता है, तो फिर इसका मतलब तो यही है, हम सबको इस गांव को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस राज का पर्दा अब नहीं उठेगा। मुखिया कहता है, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य काल में भी आसानी से आ जा सकता है। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज टकराई। भैरव चिल्लाता हुआ चला आ रहा था, अलख निरंजन। भैरव मुखिया के नजदीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। भैरव कहता है, रात हो गई है, ये सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल है वो सब ले लो और सारे गांव वाले इकट्ठा होकर मेरे साथ उस खंडर में चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव के आंखें बंद करते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, अलख निरंजन। मुखिया भैरव से पूछता है, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? भैरव बोलता है, हाँ देखा, मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक भैरव चीख कर बोला, कालो, उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उनके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। भैरव बोलता है, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है, जब ये गांव क्रांतिकारियों का गांव मशहूर था। उस जमाने में एक औरत यहाँ इस खंडर में थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और खतरनाक स्त्री थी जिसके ना जाने कितने अंग्रेज अफसरों के साथ नाजायज शारीरिक संबंध थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए सदैव जवान
और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती पकड़कर उनकी बलि लिया करती थी और बलि देकर वो उन सबका कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त खत्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकलकर आ गई और वो बोली, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बेखौफ होकर कालो के नजदीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। भैरव ने कहा, सब लोग इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी और फिर कालो धुआं के रूप में परिवर्तित होकर जमीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।